आपने कहा कि जो है वो इतनी एफिशिएंट होगी, मैं कह रहा हूँ एफिशिएंट नहीं हुई है। बिल्कुल एफिशिएंट उस वक्त होते कि जब हर सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के मसाइल को हल कर रहे होते। भाई ये तो बहुत आसान है, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 टीवी लगाएं और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें सब बंद। भाई सब बंद से जो है वो ये एफिशिएंसी नहीं हुई, ये नाअहली हुई ना। आप उस हर सेगमेंट के साथ बैठकर, आपके पास 2 महीने थे, आपके पास कोरोना जब आया पहला तो आपके पास 2 महीने थे हर वॉक्स ऑफ लाइफ के सिस्टम को तय करना। नहीं किया आपने तय, आपने नीचे ऑन बोर्ड सबको नहीं। ये तो आपके पास जब बला आती चली जा रही है, जब मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, आप जब बिजनेसमैन आपके सर पे चढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जब लोगों को निकालना शुरू कर रहे हैं, जब आप उनसे बैठकर बात कर रहे हैं, तो हमने प्रीएम्प्टिव बात कोई भी नहीं की है। ये एफिशिएंसी नहीं है, ये तो बड़ी नाअहली की बात है। और आपको क्योस है, मैं तो आपको बता रहा हूं, मेरा ये मानना है कि अभी तो कोरोना हमारे पास आया नहीं है। जिस तरह से इटली में और ईरान में और अल्लाह का शुक्र है अमेरिका में और यूके में, खुदा न खास्ता उसकी अगर एक झलक भी हमारे पास आ गई, मैं आपको लिख के जाता हूं यहां पर अभी, आरफिन साहब आप ये मेरी बात चलाई, खुदा न खास्ता अल्लाह न करे हो, तो ये आपको 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले सरबराहान मुल्क और सूबे की और वजीर और ये आपको नजर नहीं आएंगे, ढूंढने से भी मिलेंगे। नजर आने पे वो आपको नजर आ रहे हैं, वो 98% मुतवस्सित महरूम तबके के मसीहा जो ग्रास रूट लेवल से चुने जाते थे, आज भी वो कहते हैं कि हम ऐसे ही चुने जाते हैं, उनका एक अपना मेयर भी है, वो नजर आ रहे हैं कहाँ? नहीं, नहीं नजर आ। देखिए आप, मैं तो अब उनको बहुत कम बुरा बोलता हूँ। उनका कसूर नहीं, अवाम का कसूर है, लोगों का कसूर है। लोगों ने उनको वोट दे रखा है भाई। कितने लोगों को प्रॉब्लम है कराची में, कितने लोग निकल आए कि नहीं भाई ये आदमी, आप उसकी ऑडियो सुने, आप उसकी वीडियो सुने। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं भाई, किरदार का मसला है, इख्तियार का नहीं है। मेरी बात नहीं माने, मेरी बात तजुर्बे करके देख लें, आप लोगों को तजुर्बे का शौक है, करें भाई। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं भाई, मसला इख्तियार का नहीं है। इस किरदार के लोगों को लंदन का मेयर बना दोगे जाकर, वो लंदन में भी कचरा उबाल देंगे। आरफिन साहब ये मैं 2000 दफा ये वाली बात कर चुका हूं, और आ रही है ना सारी। करे ना फारूक से खालिद मकबूल करे ना, आमिर खान करे ना, टीवी पे आकर साथ में खड़ा करेंगे। नहीं, ये जो ऑडियो चल रही है इसकी हम FIR कटवाने जाएंगे, गलत है, फोरेंसिक इसकी टेस्ट करा दो, बोल दो ना कि ये सही है गलत। इस कैलिबर का आदमी डू यू स्टिल बिलीव एंड थिंक जी ही कैन डिलीवर, ही कैन डू समथिंग? आप सुअर का गोश्त कीमे की मशीन में डालोगे तो आगे से बकरे का कीमा नहीं निकलेगा, आगे से सुअर का ही कीमा निकलेगा। लेकिन इन कराची वालों की नजर किस अंदाज में उतारी जाए जनाब इमरान? आज सुबह किसी ने मुझे एक व्हाट्सएप भेजा, उसमें मुत्तहदा की उस ज़माने की वो फितरे की सदक़े की पर्ची थी, और नीचे उसने लिखा हुआ था कि कराची वालों, इस एक पर्ची से तुम इतना परेशान थे और अब देखो तुम्हें रब ने कितनी परेशानी मुब्तला कर दिया। कैन यू बिलीव? देखिए ये लोगों का IQ लेवल है। देखिए चंद 2.5 करोड़ की आबादी है आरफिन साहब, चंद हजार लोग तो रहेंगे ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या कुफ़ार सारे लोग मुसलमान हो गए? नहीं हुए थे भाई मुसलमान। भाई उस वक्त भी जो है वो जब उस जैसी हस्ती जिनके पास वही नाजिल होती थी, अल्लाह ने कुरान दे दिया, लोग 3 चीजें देखते थे, उनका कैरेक्टर कैसा था भाई, उस वक्त भी लोग रहे। तो ऐसा ना समझिए कि कभी ऐसा होगा कि एक आदमी भी अल्ताफ हुसैन वाला नहीं रहेगा, ये चंद लोग नहीं रहेंगे, चंद हजार नहीं रहेंगे। नहीं, हक और बातिल हमेशा। क्यों नहीं लेने जाते बहादुराबाद मरकज पे? क्यों नहीं जाते राशन लेने के लिए? क्यों नहीं पूछते आमिर खान साहब से, खालिद मकबूल साहब से, वसीम अख्तर साहब से कि जी कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या वजह है? मेरे ज़ुबानों पे कुफ्र क्यों पड़ा हुआ? हाँ, मेरा ख्याल है कि जो है वो शायद लोग खामोशी से अपना इंतकाम ले रहे हैं। 17 सीटों से वो 4 पे ले आए हैं, और अगली दफा डेफिनेटली 4 भी नहीं। लेकिन मैं तो कहता हूँ यार, लोग अभी भी ये सब कुछ जो है वो लोगों की वजह से, लोगों को जो है वो अगर ये खामोशी सबसे बड़ा गुनाह है और उनकी मसलहत पसंदी, ये आपकी खामोशी की वजह से आप पर ये जहमत उतरी हुई है। इस कैलिबर के लोगों को तो कहीं पर मुंह छुपाने की जगह नहीं होनी चाहिए। वो अगर आज शहर में घूम रहे हैं, 4 लोग भी उनसे मिल रहे हैं, ये फिर तो ये अजाब भुगतना पड़ेगा बॉस। कराची में एक और मखलूक आबाद है जिसे कहते हैं ताजिर बरादरी। ताजिर बरादरी सर पीट रही है, रोना रो रही है, और ऊपर से हमारी हुकूमत जो है, हमारे जो वज़ीर आला है, उनकी चाहते ऑनलाइन कारोबार। मुझे रोटी लेनी है, तंदूर वाला ऑनलाइन कारोबार का क्या जाने क्या होती है ऑनलाइन कारोबार। यहाँ लोगों को सरकारी अस्पताल में लाल दवाई नहीं मुयस्सर,
क्या मुराद अली शाह को नहीं पता कि उन्होंने 10 साल में सूबे में क्या उनकी हुकूमत ने या उनकी पार्टी की हुकूमतों ने क्या झक मारी है? उनको नहीं पता कि अभी हम इस दर्जे पर फायज नहीं हुए हैं कि हम ये ऑनलाइन मंजन बेच सकें? क्यों आपके ख्याल में ये लोग इग्नोरेंट हो रहे हैं? इसलिए कि हुक्मरान समझ रहा है कि वो ये वाली बात करके वो बड़ा तीर चला रहा है, उसने मसला हल कर दिया। उसका और ग्राउंड रियलिटीज का बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है ये। और वो कोई वजीर आला या कोई वजीर आजम या कोई वजीर MP MNA कर नहीं सकता। पूरी दुनिया में ग्रास रूट लेवल के मसाइल को समझने के लिए उसी गली का आदमी होना बहुत ज़रूरी है, और वो होता है पूरी दुनिया में। आरफिन भाई, मैंने चाइना मालूम किया, एक एक्स कौंसल जनरल रहते हैं चाइना में, उनकी पोस्टिंग थी, मैंने मालूम किया कि वुहान में हुआ क्या है, कैसे। उन्होंने कहा 99% सारा काम लोकल गवर्नमेंट ने किया है। न्यूयॉर्क में 99% सारा काम लोकल गवर्नमेंट कर रही है। यूके में, लंदन में सारा काम 99% लोकल गवर्नमेंट कर रही है। भाई आप ना करें ना हमेशा के लिए 3 महीने। आपको इस वक्त 2 चीजें चाहिए ना पाकिस्तान में। एक, आपको ये मालूम करना है कौन बीमार पड़ रहा है, दूसरा ये मालूम करना है किसको करना है कि किसको मदद चाहिए। दो ही बातें ना, मदद हर तरह की, किसको शॉप खोलनी है, किसको राशन है, किसको है, ठीक है। ये 2 बातें जब हो गई, उसका मैग्नीट्यूड क्या है? पूरा पाकिस्तान। इसलिए कि ये कोरोना वायरस कोई इसकी सरहद नहीं है, कोई इसको वीजा नहीं चाहिए, और हर 25 करोड़ के तमाम इंसान। अब इतने बड़े मैग्नीट्यूड में मुझे बताइए कि हर गली में ये वाली प्रॉब्लम अगर हो तो आपके पास कौन सा मैकेनिज्म है, कौन सी फोर्स है, कौन सी, सिवाय इसके कि आपकी गली का जो 4 गली का जो काउंसलर है, उसके अलावा आपके पास कोई और फोर्स नहीं। साथ में चूंकि वो भी इस माशरे का आदमी है, करप्ट होगा, बहुत सारे करप्ट होंगे यहां हमारे वाले, आप समझ। इसके लिए मैंने साथ एक पैकेज ऐड किया, मैंने एक सबमिशन की कि भाई 3 महीने के लिए सारी पार्टीज के वर्कर्स के ऊपर एक आदमी लेकर सारी पार्टी एक 11 रुकनी कमेटी बना दो उसके नीचे, और उसको बोलो उसके अंडर में काम। जब 4 पार्टीज के लोग उसके साथ कमेटी में जुड़ जाएंगे, उस मोहल्ले में उसको पता है आरफीन भाई कौन बीमार पड़ रहा है, किसको मदद, कौन कहां काम करता है, किसके घर में रोटी नहीं है। और फिर हुकूमत, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत अपना सारा निजाम उसके जरिए टिकल डाउन करे। वो जाकर इंडस्ट्रियलिस्ट से बात कर सकता है, वो जाकर रोटी वाले से बात कर सकता है, वो जाकर मस्जिद में इमाम से बात कर सकता है, वो जाकर उसके जरिए सारी चीजें होंगी, तो पाकिस्तान में अमन और चैन से ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हो सकती हैं। अगेन कह रहा हूं, कोरोना वायरस अभी आया नहीं है। हुक्मरानों में आपके जरिए कह रहा हूं, ये ना देखें कौन कह रहा है, ये देखें कि क्या कह रहा है। और मैं आउट ऑफ सिंसियरिटी, मुझे तो ये बात करनी नहीं चाहिए, इसलिए कि मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, मेरे बदतरीन मुखालफीन हैं जिनके बारे में सारी बातें कह रहा हूं मैं आपको। लेकिन मुझे पाकिस्तान में अगर खुदा न खास्ता फैलता है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। आप इतना बड़ा क्योस होगा कि आप कोरोना को भूल जाएंगे और हुक्मरान आपको एडमिनिस्ट्रेशन कोई नजर नहीं आएगी यहाँ पे। जनाब इमान, ये मुझे बताइए, सिंध हुकूमत का लॉकडाउन पाबंदियों में मजीद नरमी का फैसला, एक खबर इस तरह से आई है। सईद गनी साहब ने अभी थोड़ी देर पहले बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुसूसी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने लॉकडाउन के खात्मे की इत्तलात को मुस्तरद कर दिया। लॉकडाउन रहता है, इसी तरह से रहता है, इसी तरह से चलता रहता है। क्या कुछ हम हासिल कर पाएंगे, क्या कुछ खुदा न खास्ता हम बिगाड़ पाएंगे? इसलिए कि इस वक्त लोगों को घरों में राशन मुयस्सर नहीं है। यू वोंट बिलीव मी सर, यहीं कराची में इस तरह के वाक़यात भी हुए हैं। आप जानते हैं बेहतर मुझसे कि बच्चों को दूध नहीं मुयस्सर, लोगों को खाना मुयस्सर नहीं, बड़े मामलात हैं। सिंध हुकूमत के पास ये आड़ मौजूद है। मेरे प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के रहनुमा आते हैं और कहते हैं भूख से कोई नहीं मरता, कोरोना से मर जाएगा। जनाब इमन, कुछ तसीफ फरमाइए जरा। नहीं, कोरोना से भी मरेगा, और वैसे भी लोग मर रहे हैं, कुत्ते के काटने से भी लोग मर रहे हैं। लाड़काना में जो है एक ही सिरिंज से, एड्स वाले सिरिंज से सबको सिरिंज लगाने से भी लोग मर रहे हैं। रोहड़ी केनाल में माँ अपने 2 बच्चों के साथ छलांग लगा रही है, सिंध की मेरी माँ, मेरी बहन, और उसके पास जो है वो रोटी इसलिए नहीं, अपने बच्चे को खिलाने के लिए, खुद को खाने के लिए मर रहे हैं। तो वो तो रोजाना मर रहे हैं, वो तो कोई उसके, आप अस्पताल भरे पड़े में रोजाना, कोरोना से पहले भी मर रहे थे। देखिए, मैं ये जो जितने अभी आप जो इस फैसले की बात कर रहे हैं, इशू ये है कि डेफिनेटली जब हुकूमत के ऊपर प्रेशर जाएगा तो वो पैनिक होगी, क्योंकि उसने पहले तैयारी नहीं की हुई। यकीनन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। अब जिस तरह ये रमज़ान का महीना है, बुटीक सारी बंद हैं, टेलर सारे बंद हैं, कपड़े की दुकानें सारी बंद हैं। ये महीना वो है, ये जिनके मैंने नाम लिए, कपड़े वाले, बुटीक वाले, टेलर्स और ये सारे, ये सब लोग इस एक महीने में काम करते हैं, 1.5-2 महीने में, और पूरा साल इनका जो है वो सारा चलता। अच्छा, नजर ये आएगा कि भाई ये तो बड़े पैसे वाले लोग हैं, शॉप ओनर्स हैं सर। भाई वो चंद 100 लोग होंगे, लेकिन उनके नीचे लाखों लोग
जो कि मजदूर हैं, उनका कारीगर है, उनका मजदूर है, वो लाखों लोग हैं और वो बेचारा गरीब आदमी है। उसको आप अभी, तो जब आप बाजार में लोग घूम रहे हैं तो एक शॉप को खोलने में क्या प्रॉब्लम है? वहां तो वो एसओपी बना भी सकता है, वहां तो एक एक करके डील कर सकता है। आप शॉपिंग सेंटर्स खुले हुए हैं, आप मार्केटें खुली हुई हैं, सारी चीजें खुली, वहां तो जा रहे हैं लोग, वहां तो मिंगल अराउंड हो रहे हैं वहां पे। चूंकि